नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा आप सभी का स्वागत करती हूं अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूं कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने अपने ज़िंदगी में खूब खुश होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि मकर संक्रांति के दिन हमें कौन कौन से सामान का दान ज़रूर करना चाहिए और हमें मकर संक्रांति के दिन बच्चे से दान कैसे करानी चाहिए। तो इसी के ऊपर आज का मेरा वीडियो है। अगर आप लोग नदी में स्नान करने जा रहे हैं तो वहाँ पे कौन कौन से सामान हमें लेकर के जानी है, अगर आप घर में स्नान कर रहे हैं तो हमें कैसे स्नान करनी है। तो ये सभी बातें, महत्वपूर्ण बातें मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊँगी। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले बता दूँ कि 2024 में मकर संक्रांति का व्रत हम 15 जनवरी को मनाएंगे, जो कि दिन पड़ा है सोमवार। तो आप लोग याद रखिएगा। अगर आप लोग नदी सरोवर में स्नान करने जा रहे हैं तो अपना रात में ही कपड़ा, तौलिया जो भी हो अपना संभाल के रख लीजिएगा और वहाँ पे सूर्य भगवान को जल हमें ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि मकर संक्रांति का जो व्रत होता है वो सूर्य भगवान का ही होता है, क्योंकि उसी दिन सूर्य भगवान अपना राशि परिवर्तन करते हैं और मकर राशि में प्रवेश करते हैं। तो इसीलिए हमें मकर संक्रांति के दिन सूर्य भगवान को ज़रूर जल देना चाहिए। तो जल में आप लोग क्या क्या मिला करके जल देंगे? तो काला वाला तिल, पुष्प, अक्षत और रोली मिला करके और सूर्य भगवान को जल दे दीजिएगा। अगर नदी के किनारे पे जा रहे हैं तो सिंदूर भी ले करके जाइएगा, क्योंकि रोली से हम सूर्य भगवान को जल देंगे और सिंदूर हम गंगा मैया को पूजा करेंगे सिंदूर से। तो आप लोग ये सब रख लीजिएगा। अब चलिए आगे बता देती हूँ। अब मान लीजिए कि आप किसी कारणवश नदी सरोवर में स्नान करने नहीं जा रही है। मान लीजिए आपका तबीयत खराब है, कोई भी परेशानियां हो सकता है क्योंकि ठंडी का मौसम है, तो आप घर में भी स्नान कर सकते हैं। गर्म पानी कर लीजिए और उसमें काला तिल मिला करके और स्नान कर लीजिएगा। क्योंकि देखिए, सबसे पहले हमारा स्वास्थ्य साथ देना चाहिए। अगर स्वास्थ्य ही साथ ना दे, स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रख रहे हैं और पूजा पाठ में इतना व्यस्त है कि अपने लिए थोड़ा सा भी टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं, तो हमें ऐसा गलती नहीं करनी है। पहले अपना स्वास्थ्य देखना है। तो आप लोग वैसे नहा सकते हैं, लेकिन मकर संक्रांति के दिन बड़े हो, बूढ़े हो, बच्चे हो, हर किसी को स्नान करना चाहिए। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो अगर वो स्नान नहीं कर सकते हैं तो आप लोग कपड़ा भिगा करके और उनका पूरा देह पोंछ दीजिएगा। उसके बाद सारा कपड़ा चेंज करा दीजिएगा, क्योंकि मकर संक्रांति उस दिन ख़त्म हो जाएगा और उसी दिन से 15 जनवरी से ही या उसके अगले दिन से ही हमारे घर में सारा शुभ और मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए हमें 15 जनवरी को ज़रूर स्नान करनी चाहिए। या तो नदी सरोवर में हो तो नदी सरोवर में, या नहीं तो घर में कर सकते हैं तो घर में भी कर सकते हैं। और चलिए अब आगे बता देती हूँ कि हमें और क्या क्या करना है। अगर आप लोग पूजा के लिए यूज कर रहे हैं तो काला वाला तिल यूज कीजिएगा, क्योंकि वही शुभ होता है। तो हमें पूजा के लिए काला वाला तिल यूज करना है और खाने के लिए जो सफ़ेद वाला तिल आता है वो आप लोग यूज कर सकते हैं। क्योंकि काला वाला तिल अगर सुविधा हो, धोने सुखाने का सुविधा है, तो आप काले वाले भी खाने में यूज कर सकते हैं, क्योंकि उसमें थोड़ा ज़्यादा कंकर उंकर रहता है और सफ़ेद वाला में आगे में रहता है, तो इसलिए सफ़ेद वाला ही सही रहता है। तो पहले सबसे पहले हमें तिल का ही लाई अपने मुख में डालना चाहिए। उसके बाद जो मुरमुरा होता है या गुड़ होता है तो अपने मुख में डाल लीजिएगा। और दान में भी दोनों लाई डालना है हमें, तिल का भी और मुरमुरे का भी। अब चलिए अगला चीज़ बता देती हूँ कि हमें और क्या क्या चीज़ दान करनी है। तो देखिए, अपना क्षमता, अपना बजट पहले देख लीजिएगा। ये नहीं कि हाँ बजट उतना है नहीं और हम इतना दान कर रहे हैं, तो ये नहीं करना है। हमें अपना बजट देख करके ही कोई भी काम करना है। लेकिन हाँ, बजट भी देखिएगा तो इतना दान जरूर कीजिएगा जिसमें से एक ब्राह्मण आराम से भोजन कर सके। तो चलिए बता देती हूँ कि हमें मकर संक्रांति के दिन कौन कौन से चीज़ का दान करनी चाहिए। तो सबसे पहले चावल, क्योंकि मकर संक्रांति के दिन आटे का दान नहीं किया जाता है, चावल का ही दान किया जाता है। उस दिन खिचड़ी का सामान सब दान किया जाता है, तो इसलिए आप लोग चावल दान कीजिएगा। और नमक, हल्दी और उड़द का दाल, क्योंकि मकर संक्रांति के दिन काले चीज़ का दान किया जाता है, तो इसलिए उड़द का ही दाल दान कीजिएगा।
अब चलिए बता देती हूँ और हमें क्या दान करनी है। तो देखिए, सब्जी में आप खिचड़ी में जो जो भी सब्जी डालते हैं, जैसे गोभी हो गया, मटर हो गया, टमाटर हो गया, हरी मिर्च हो गया, अदरक हो गया, तो ये सभी हमें दान करनी चाहिए। क्योंकि खिचड़ी में जितना सामान हम अपने लिए डाल करके बनाते हैं, हमें उतना सामान का ज़रूर दान करना चाहिए। तो आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा। अब चलिए अगला चीज़ बता देती हूँ। मकर संक्रांति के दिन हमें दही और चिवड़ा आपके घर में खाया जाता है या नहीं खाया जाता है, तो आप लोग अपने देख लीजिएगा। लेकिन उस दिन भगवान को भोग दही चिवड़ा का पक्का लगाइएगा। तिल का लाई हो गया और दही चिवड़ा हो गया, तो इसका भोग हमें भगवान को पक्का भोग लगानी चाहिए। तो ये सब हो गया। अब अगला चीज़ बता देती हूँ कि हमें कुछ उसमें मुद्रा भी दान करना चाहिए। मान लीजिए कि कुछ छूट गया है, तो हम उसमें थोड़ा सा मुद्रा डाल देंगे, 5 रुपया, 10 रुपया, 50 रुपया, 100, मतलब जैसा आपका समर्थ हो तो आप लोग उसमें मुद्रा डाल दीजिएगा। और ये सारा सामान आप लोग नहाने से पहले ही निकाल करके रखिएगा। इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाई हूँ, आप लोग मेरे चैनल पे चेकआउट कीजिएगा, आप लोगों को मिल जाएगा। तो नहाने से पहले हमें सब निकाल लेनी है, चाहे वो बच्चे के लिए हो या अपने लिए हो। तो निकाल करके, अगर आपके घर में बच्चे हैं तो बच्चे मान लीजिए 2, 4, 5 जितने भी आपके घर में बच्चे हैं, तो उन सब से भी आप लोग दान जरूर करवाइएगा। क्योंकि मकर संक्रांति के दिन दान करना बहुत ही मतलब अच्छा माना जाता है। जैसे मकर संक्रांति हो गया या पूर्णिमा हो गया, अमावस्या हो गया, ये सब तिथि जो आती है वो बहुत ही पुण्य की तिथि आती है। तो इसलिए हमें इस दिन दान जरूर करना चाहिए। तो बच्चे से दान हमें कैसे करानी चाहिए, तो सबसे पहले बता दूं कि जितने भी बच्चे हैं, तो सबसे पहले आप एक पेपर ले लीजिएगा और पेपर पे चावल मतलब थोड़ा थोड़ा बच्चे के लिए रख दीजिएगा और उसमें थोड़ा सा तिल मिला दीजिएगा। अगर आप मान लीजिए कि घर में अगर मुरमुरे का लाई बनाई है, तो उसके ऊपर से एक एक लाई रख लीजिएगा। जो अपना स्नान करके आएगा वो अपना छू लेगा और छू करके वो अपना चला जाएगा। तो हमें स्नान करने से पहले ये सब कर लेनी चाहिए। जब आप स्नान कर लेते हैं, पूजा कर लेते हैं, जो दान का सामान होता है उसको छू लेते हैं या दान कर लेते हैं, तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, तो तिल का लाई ही अपने मुख में डालना चाहिए। क्योंकि उस दिन तिल का बहुत ही मान्यता होता है, तो हमें तिल का लाई ही मुख में डालना चाहिए। उसके बाद आप मुरमुरे का लाई खा सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आप अपने मुख में तिल का लाई ही डालिएगा। तो जब ये सारा सामान रख लीजिएगा छूने के लिए, उसके बाद एक लोटिया में पानी ले लीजिएगा और हाथ में पानी ले करके और उसको उछरूंगा कर दीजिएगा। उछरूंगा कितने बार करना है, तो 2 बार। और क्या बोलना है, विष्णु 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 ऐसे करके बोलना है। कितने लोग ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय भी बोलते हैं, तो देख लीजिएगा। और उसके बाद सब चीज़ को छू करके फिर प्रणाम कर लीजिएगा। अब चलिए बता देती हूँ कि अगर आपके घर में जेंट्स लोग हैं, वो लोग अगर जनेऊ पहनते हैं, तो उनको आप लोग उस दिन जनेऊ जरूर चेंज करा दीजिए। मान लीजिए बेटे हैं या आपके हस्बैंड है या ससुर जी हैं, कोई भी अगर जनेऊ धारण करते हैं, तो आप लोग मकर संक्रांति के दिन जनेऊ जरूर धारण करा दीजिएगा। कितने लोग ब्राह्मण के हाथ से धारण कर लेते हैं, कितने लोग अपने से धारण कर लेते हैं। जो भी दान का सामान जो भी छुए हुए हैं उसमें सब छुआ करके फिर अपना जनेऊ धारण कर लेते हैं। अब चलिए अगला चीज़ बता देती हूँ कि मान लीजिए कि अगर आपका समर्थ उतना नहीं है, बजट उतना नहीं है कि हाँ हम ये सारे सामान दान कर सके, जैसे चावल, दाल, नमक, हल्दी, मतलब लाई, वो तिल का लाई, दही, चिवड़ा, बहुत सारे ऐसे चीज़ मैं बताई हूँ जो दान करने के लिए। तो मान लीजिए कि आपके पास में कोई ज़रूरतमंद नहीं है, कहीं देने का जगह नहीं है, तो हम किसको देंगे ये सारा सामान। तो देखिए, अगर आपके पास उतना समर्थ है, अगर सब चीज़ अवेलेबल है, तो आप ये सारा सामान दान कर सकते हैं। अगर उतना नहीं है तो आप लोग पैसा भी दान कर सकते हैं। क्योंकि उस दिन बच्चे हो, बूढ़े हो या जो भी आदमी हो, उस दिन दान करना, ऐसे ऐसे महत्वपूर्ण तिथियों पर हमें दान जरूर करना चाहिए। तो इसलिए आप लोग क्या कीजिएगा कि पैसा 10, 5, 20, 50 जितना भी हो, तो आप लोग पैसे का भी दान कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए दोस्तों, उम्मीद हूँ कि आप लोगों को इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो कैसा लगा ये वीडियो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा,
ताकि मेरे वीडियो का नया नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।